नमस्कार दोस्तों। इंसानों ने अपनी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के चलते क्या कुछ नहीं किया है। जहां पर मानव जाति से संबंधित कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो, उससे पहले कुछ निर्दोष जीवों को ही उसमें धकेला जाता है। और इसी के चलते आज हम जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में बड़े बड़े यान और मिशन भेज रहे हैं, इनमें भी इन निर्दोष और बेजुबान जानवरों का बहुत बड़ा योगदान है। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में एक अहम दिन था। सोवियत ने 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम के मादा डॉग को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बिठाकर धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका के साथ स्पेस में जाने के बाद क्या हुआ था और इस मिशन में लाइका को ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं लाइका डॉग के बारे में, जिसने अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर इतिहास रच दिया था। क्या आप जानते हैं कि इंसानों से पहले एक डॉग को अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया था? इसलिए भेजा गया था ताकि अंतरिक्ष में यदि कोई गलती हो जाए और अगर उस डॉग की उसमें मौत हो जाए तो डॉग के पीछे रोने वाला कोई नहीं है। जिन इंसानों में इंसानियत जिंदा है, उनको यहाँ पर इंसानों का स्वार्थ साफ साफ नजर आ जाएगा। और जिनको स्वार्थ ने अंधा किया हुआ है, उनको बस यही लगेगा कि डॉग ही तो था, क्या फर्क पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लाइका के बारे में। स्पेस में जाने के बाद क्या हुआ था लाइका नाम के मादा डॉग के साथ। दोस्तों, लाइका को एक तरह से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। मानव रहित और बिना कुत्ते वाले स्पुतनिक 1 के आधार पर ब्लूप्रिंट के बिना काम करते हुए टीम ने एक स्पेसशिप को बनाने के लिए बहुत तेजी दिखाई, जिसमें लाइका को भेजा जा सके। इस मिशन के लिए सोवियत केनाइन रिक्रूटर्स के लिए आवारा फीमेल डॉग की तलाश की, जो छोटी और काफी शांत स्वभाव की हो, ताकि वो इस छोटे से छोटे स्पेसशिप में ज्यादा दिनों तक रह सके। लाइका एक 6 किलो वजन की शांत स्वभाव वाली मिश्रित नस्ल की लगभग 2 साल की डॉगी थी। वह कई उन स्ट्रीट डॉग में से एक थी जिन्हें सड़कों पर बचाए जाने के बाद रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम में ले जाया गया था। माना गया है कि लाइका सड़कों पर रह चुकी है, इसलिए वो स्पेस में आसानी से एडजस्ट कर लेगी, मगर उसकी कहानी बेहद दुख भरी है। लाइका को 1 दिन के खाने और 7 दिन के ऑक्सीजन सप्लाई के साथ स्पेस में भेजा गया था। स्पुतनिक 2 रूस की ज्यादा बड़ी स्पेसशिप नहीं थी, इसलिए लाइका को छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर के बदलाव होने से लेकर ज्यादा आवाज होने पर लाइका के स्वभाव पर काम किया। हालांकि स्पुतनिक 2 के लॉन्च करने से पहले लाइका काफी डरी और सहमी हुई थी। उसकी धड़कन सामान्य से 3-4 गुना तेज थी। उसे नॉर्मल होने में करीब 3 घंटे का समय लगा था। सोवियत यूनियन का स्पुतनिक 2 एक सुसाइड स्पेस मिशन था। इस मिशन के कई साल की रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी में इस स्पेसशिप को तैयार किया था। उन्हें अंदाजा था कि लाइका इस शिप में कभी भी जिंदा धरती पर नहीं लौटेगी। तत्कालीन सोवियत लीडर की डिमांड पर जल्दबाजी में तैयार किए गए इस शिप में कई सारी खामियां थी, जिन्हें नजरअंदाज करते हुए लॉन्च किया गया था। लॉन्च से पहले डॉक्टर्स लाइका को उसके घर ले गए। उसे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताने का समय दिया गया और स्पेसशिप लॉन्च से पहले वैज्ञानिकों ने लाइका की नाक को चूमकर उन्हें स्पेस में रवाना किया था। लाइका ने भयंकर गर्मी, तंग जगह, भूख और ऑक्सीजन से जूझते हुए अपने घर से लगभग 3200 किलोमीटर दूर जाकर अपने देश के लिए जान दे दी थी। उसने 130 मिनट तक पृथ्वी के चक्कर लगाया था। हालांकि उसकी मौत की असली वजह कई साल बाद सामने आई। शुरुआत में लाइका की मौत के कारण को छुपाया गया था और अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई। कुछ का कहना था कि उसने बेहोशी का कैप्सूल खा लिया था, कुछ का कहना था कि दम घुटने से उसकी मौत हुई थी और कुछ बैटरी फेल होने का कारण बता रहे थे। लेकिन 1993 में रूस के स्पेस डॉग ट्रेनर ने खुलासा किया था कि स्पेसशिप जल्दबाजी में बनाया गया था। उसमें तापमान नियंत्रण सिस्टम सही से नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की 4थी कक्षा के बाद स्पेसशिप के अंदर का तापमान 90 डिग्री से अधिक हो गया था। स्पुतनिक 2 5 महीने तक बिना यात्री के परिक्रमा करता रहा।
14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका के मिशन के समय जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी और डे ऑर्बिट की तकनीक तब तक विकसित नहीं हुई थी, इसलिए लाइका के जीवित रहने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मनुष्य प्रक्षेपण या अंतरिक्ष की स्थितियों में बचने में असमर्थ होगा, इसलिए इंजीनियरों ने जानवरों की उड़ान को भविष्य में होने वाले मानव मिशन के लिए आवश्यक अग्रदूत के रूप में देखा। यह प्रयोग यह साबित करने के लिए किया गया था कि एक जीवित यात्री को कक्षा में लॉन्च किया जा सकता है और वह माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण को सहन कर सकता है। भविष्य की मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और वैज्ञानिकों को इस बात पर पहली बार कोई सूचना प्रदान करता है कि जीवित प्राणी सैटेलाइट वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा पहले से ही था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव ही नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी और तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था और क्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपोगेंडा के तौर पर देखा था। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक ने काफी साल बाद इसके बारे में बताया, लाइका की मौत पर मुझे बहुत दुख है। असलियत में हमें उस मिशन में कुछ खास डेटा भी नहीं मिला कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सकें। दोस्तों, लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थी जिसने स्पेस रेस की कीमत चुकाई हो। आने वाले कई सालों में कई चिंपांजी, कुत्ते, खरगोश आदि को स्पेस में भेजा गया। चीन ने अपने स्पेस मिशन में सुअरों का इस्तेमाल किया और 21वीं सदी में भी स्पेस एक्स आदि कंपनियां स्पेस कार्यक्रमों के लिए जानवरों का इस्तेमाल करती हैं। और जहां तक कि भारत की बात है, साल 2007 से इसरो ने गगनयान मिशन की शुरुआत की हुई है, जिसका पहला टेस्ट 2023 में यानी कि इसी साल होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो के अनुसार इस मिशन में टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 11 अप्रैल 2008 को रूसी अधिकारियों ने लाइका के लिए एक स्मारक का अनावरण किया। उसके सम्मान में मॉस्को में एक छोटा सा स्मारक उस सैन्य अनुसंधान सुविधा के पास बनाया गया था जहां लाइका को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार किया गया था। इसमें एक रॉकेट के ऊपर खड़े हुए एक कुत्ते को चित्रित किया गया है। तो यह थी लाइका जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की कीमत चुकाई थी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।